वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला को हम विस्तार पूर्वक इस क्लास में अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम ग्रंथ है ओद निरुक्त वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र जोड़नी। इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। भारतीय कला का दीप स्तंभ ओग निरुक्त वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी नामक प्राचीनतम ग्रंथों को दीप स्तंभ कहा जाता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी। राजस्थान में ताम्रपत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी। मेवाड़ शासक तेज सिंह के काल में 1260 में चित्रित किया गया था। चित्रकार थे कमलचंद। वर्तमान में जैसलमेर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। सूपसनाहा चरित्रम। सूपसनाहा चरित्रम का चित्रकार थे हीरानंद। शासनकाल था महाराणा मोगल का। राजस्थान में उपलब्ध दूसरा चित्रित ग्रंथ है सूपसनाहा चरित्रम। वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है, यानी रखा हुआ है। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का आरंभ 1500 ईस्वी के लगभग माना जाता है। राजपूत पेंटिंग्स। लेखक थे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग, जो सन 1916 में लिखी गई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया था। गांगुली और हेबल ने राजपूत शैली कहा। रामकृष्ण दास ने राजस्थानी शैली और एनसी मेहता ने हिंदू शैली कहा। डब्ल्यू.सी. ब्राउन का एक ग्रंथ है इंडियन पेंटिंग्स, जिसमें राजपूत कला कहा गया। आलनिया दर्रा कोटा, बदर भरतपुर, बेरार, जयपुर और इत्यादि स्थानों से आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। वी.एस. वाकणकर सन 1953 में कोटा, चंबल घाटी, माउंट आबू, अरावली, ईडर, झालावाड़ में काली सिंध में शैल आश्रयों यानी चित्रित गुफाओं की खोज की गई थी। वी.एस. वाकणकर द्वारा सन 1953 में। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि की बात करें तो मेरपाट यानी मेवाड़ को माना जाता है। चित्रकला के प्रमुख प्रकार। भित्ति चित्र। गुफाओं की दीवारों यानी दीवारों पर बने चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। जैसे अजंता, अलोरा प्रमुख है। अयारस, फ्रेस्को बुनो और आला किला। शुरुआत हुई जयपुर से, आमेर रियासत से। दीवार पर प्लास्टर करने के पश्चात गीले प्लास्टर पर चित्रकारी करना अयारस या आला किला पद्धति या फिर फ्रेस्को बुना पद्धति कहलाती है। शेखावटी में इसे पणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पणा। शेखावटी में पणा कहा जाता है। मूल कला इटली की है और भारत में जहांगीर के शासनकाल में, यानी मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में भारत में आई थी ये कला, जो मूलतः इटली की कला है। फ्रेस्को सेको। प्लास्टर सूखने के बाद दीवारों पर चित्रण करना, ये चित्रकारी करना फ्रेस्को सेको कहलाता है। मंडावा, जो शेखावटी में है, भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। चित्रफलक। पाषाण पत्थर, काष्ठ लकड़ी व धातुओं पर चित्र बनाना चित्रफलक कहलाता है। चित्रपट की बात करें तो वस्त्रों व चमड़ों पर बने चित्रपट कहलाते हैं। लघु चित्रकारी। पुस्तकों और वस्त्रों पर बने चित्र लघु चित्रकारी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला का विभाजन के बारे में। राजस्थानी चित्रकला का विभाजन 4 भागों में किया गया है। मेवाड़ स्कूल यानी मेवाड़ शैली। राजस्थान में मूल शैली माना जाता है मेवाड़ शैली को। उदयपुर, चावंड और नाथद्वारा इसके अंतर्गत शैलियां हैं। और उपशैलियों की बात करें तो देवगढ़ और शाहपुरा ये मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं। बेगू, बागोर और बनेड़ा और केलवा ये ठिकाने हैं, इनकी कला भी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आती है। बात करते हैं मारवाड़ स्कूल की। मारवाड़ स्कूल या शैली, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, अजमेर और किशनगढ़ ये प्रमुख शैलियां हैं जो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं। और ठिकानों की बात करें तो बिनाए, जूनिया, घाणेराव और रिया ये प्रमुख ठिकानों की कला है जो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। हाड़ौती स्कूल
बूंदी, कोटा ये प्रमुख शैलियां हैं जो हाड़ौती शैली यानी हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती हैं। झालावाड़ एक उपशैली है जो हाड़ौती की उपशैली है। झालावाड़ और प्रमुख शैलियों की बात करें तो कोटा और बूंदी ये हाड़ौती की प्रमुख शैलियां हैं।